ठीक है, सबसे पहले हम कैंपेन क्रिएट करते हैं, है ना। न्यू कैंपेन स्टार्ट करते हैं। पहले जो आपने कर रखा होगा वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे जब कैंपेन्स पे आप क्लिक करोगे। 1 मिनट। यहाँ पे जब आप कैंपेन्स पे क्लिक करोगे तो पहले जो भी आपने कैंपेन रन कर रखी होगी वो आपको शो हो रही होगी। ये जो हमने सिग्नेचर ग्लोबल का लास्ट क्लास में स्टार्ट किया। अब हमें न्यू स्टार्ट करना तो यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक कर दो या फिर ओवरव्यू पे क्लिक कर लो। ठीक है, ओवरव्यू मतलब डैशबोर्ड है। न्यू कैंपेन, न्यू कैंपेन। यहाँ पे हमें ये वाला ऑप्शन यहाँ पे चूज करना है, क्रिएट ए कैंपेन विदाउट ए गोल गाइडेंस। ये भी आप चूज कर सकते हैं स्पेसिफिक आपका कोई अगर ऑब्जेक्टिव है तो। लेकिन इसमें क्या होगा कि आप डीप टारगेटिंग नहीं कर पाओगे। तो हमें इन डिटेल अगर टारगेट करना है तो हमें ये ऑप्शन चूज करना है। तो हम अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। फुल्ली कस्टमाइज का ऑप्शन इसी में मिलेगा आपको। इसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव अभी क्या है, डिस्प्ले रन करने का। ओके, तो डिस्प्ले का मतलब क्या होगा, देखो आप, रीच कस्टमर्स अक्रॉस 3 मिलियन साइट्स एंड एप्स विद इंगेजिंग क्रिएटिव्स। तो यहाँ पे हम अपने क्रिएटिव्स डालते हैं, मतलब पोस्ट, बैनर्स वगैरह। और उसके थ्रू हम क्या करते हैं, गूगल के जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, लिस्टेड प्लेटफॉर्म जितने भी गूगल के पास है, प्ले स्टोर पे भी आपका एड दिख सकता है, गूगल मेल पे भी दिख सकता है, डिस्कवरी में भी दिख सकता है, किसी वेबसाइट्स पे भी दिख सकता है जो गूगल एड्स है, वो हर जगह आपका एड शो होगा। ये चूज करके आप यहाँ पे कंटिन्यू करें। इसके बाद यहाँ पे आपने कंटिन्यू करना है। अब आपने अपना वेबसाइट का यूआरएल डालना है। ये वो वेबसाइट का यूआरएल डालना है जिस पे लोग रीडायरेक्ट करेंगे उस पर क्लिक करने के बाद। दिस इज द वेब पेज पीपल विल गो टू आफ्टर क्लिकिंग ऑन द एड। तो यहाँ पे आपका जो वेबसाइट है, अभी के लिए मैं डिजिटल भारती .com ही कर देता हूँ। इस कैंपेन का कोई भी आप नाम देना चाहें दे सकते हैं। डिस्प्ले 5 इसलिए आ रहा है कि ऑलरेडी इस विंडो पे, इस अकाउंट पे हम 4 एड रन कर चुके होंगे डिस्प्ले वाले, इसलिए। तो हमने यहाँ पे डिस्प्ले एड रन लिख दिया है। और आगे कोई भी वेबसाइट या जिसके लिए भी आप कर रहे हो वो लगा दो। यूआरएल डाल दो, ये भी बढ़िया है। और आप चाहें तो इसमें डेट भी डाल सकते हैं, जैसे टुडे 7। ये आपकी खुद की जानकारी के लिए, कोई ज़रूरी नहीं है, आप कुछ भी डाल सकते हैं इसमें। अब आपने लोकेशन जो भी टारगेट करनी टारगेट कर लीजिए। अभी के लिए मैं पूरा इंडिया ही रख रहा हूँ इसमें। ओके, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के केस में आप स्पेसिफिक सिटीज चूज करना चाहो, सिटीज भी कर सकते हो। कंट्री करना चाहो कंट्री कर सकते हो, किसी कंट्री की कैपिटल करनी वो भी कर सकते हो। तो मैं आपको प्रीफर तो यही करता हूँ कि जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के केस में बिजनेस जो ऑपरेट होते हैं हर एक स्टेट के कैपिटल से होते हैं मोस्टली, या फिर हर एक कंट्री की कैपिटल से होते हैं। तो अगर आपने कंट्रीज वाइज सेलेक्ट करना है तो उन कंट्रीज की कैपिटल को टारगेट कर लो। स्टेट वाइज करना चाह रहे हो तो हर एक स्टेट की कैपिटल तो कर ही लो, साथ ही साथ में उस स्टेट के अंदर और कोई मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज़ है उनको भी कर लो। जैसे अभी के लिए हम कर लेते हैं इसमें दिल्ली एनसीआर करते हैं पहले तो हम। दिल्ली इंडिया, गुरुग्राम। सिटी अगर बड़ा है तो आप टारगेट कर सकते हो, वो ज़रूरी नहीं है कि कैपिटल हो। जैसे गुरुग्राम की अगर हम बात कर रहे हैं तो गुरुग्राम इज़ नॉट द कैपिटल ऑफ हरियाणा ना। कैपिटल तो चंडीगढ़ है, बट फिर भी हम टारगेट कर रहे हैं क्योंकि ये इस्टाब्लिश्ड है ना, मेट्रोपॉलिटन सिटी है। नोएडा हमने टारगेट किया, हमने चंडीगढ़ भी टारगेट किया। हमने यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर मुंबई भी टारगेट किया। अब महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, नासिक, ये भी बड़े सिटीज़ हैं। डिजिटल मार्केटिंग का काम मुंबई से ज़्यादा पुणे में होता है। जयपुर कर सकते हैं आप। हाँ, बेंगलोर कर सकते हो, हैदराबाद कर सकते हो।
अब हम कोई और कंट्री करना चाह रहे हैं या पूरा का पूरा स्टेट करना चाह रहे हैं, तो कौन सा ऐसा स्मॉल स्टेट है जो मतलब पूरा ही ठीक है? गोवा कर लो, छोटा स्टेट है, ठीक है, और ऑलमोस्ट पूरा ही ठीक है, तो हमने पूरा स्टेट टारगेट कर लिया। अब हम किसी कंट्री को टारगेट कर रहे हैं उनके कैपिटल के अकॉर्डिंग, जैसे हमने माले कर लिया, माले मालदीव्स, ठीक है, ये कैपिटल है मालदीव्स की। हमने काठमांडू कर लिया, कैपिटल ऑफ नेपाल। हमने आबू धाबी कर लिया, कैपिटल ऑफ यूएई। दुबई को भी कर लेते हैं, टूरिज्म के हिसाब से बिजनेस यही है ज़्यादा। ठीक है, हम इतना ही कर रहे हैं, ओके। बाकी आप कर लो, दोहा कर लो आप। हम ईस्टर्न कंट्रीज को कर रहे हैं ओनली, है ना, हमने ओनली ईस्टर्न, ये सॉरी, जो गल्फ कंट्रीज है इनको ही किया है। एशियन कंट्रीज, कतर, हाँ दोहा डाला ना, दोहा मतलब कैपिटल है, वहीं से बिजनेस चलते हैं सारे। ये हमने टारगेट कर लिया लोकेशन वाइज। इसके बाद में लोकेशन में ऑप्शन है, ये आपने कल भी देखे थे सर्च एड में भी, कि हमने ये ऑप्शन रखना है कि प्रेजेंस और इंटरेस्ट, लोग वहाँ पे इंटरेस्टेड है तो भी हमारा एड शो, और वहाँ पे प्रेजेंट है तो भी। इसके बाद में लैंग्वेज में आप यहाँ पे कुछ रीजनल लैंग्वेज और ऐड करेंगे, जैसे आपने जो कंट्रीज टारगेट करी है ना उसके अकॉर्डिंग, कि अगर गूगल पे कोई इंग्लिश में सर्च करे तब तो आपका ऐड दिखे, लेकिन आपने यहाँ पे अरेबिक भी चूज़ करना है, जो आपने गल्फ कंट्रीज को चूज़ किया है, क्योंकि वो अगर अरेबिक में सर्च करेंगे तो आपका ऐड नहीं होगा, बट आपने यहाँ पे चूज़ कर लिया तो आपके कीवर्ड को गूगल ऑटोमेटिक क्या कर देगा, अरेबिक में भी कर देगा और मराठी में भी कर देगा। तो आपने रीजनल भी चूज़ कर लेना है, जैसे समझा नहीं। अपने आप आ जाए। देखो इसमें समझो आप, मैं जैसे कोई वेबसाइट ओपन करता हूँ, ये देखो आप, ये तो इंग्लिश ही है वैसे, एक मिनट। कुछ ऐसा आ ही नहीं रहा, आप सर्च करेंगे तो आएगा नहीं। वही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वही मैं दिखा रहा हूँ आपको, चेंज वाले दिखाऊंगा, अभी ऑटो चेंज भी हो रहा है। इसमें तो नहीं हो रहा ना, किसी में होता भी होगा, दूसरी कोई ओपन करो एक बार। इसमें ये ओपन, इसमें करता हूँ, एक मिनट। ये पुरानी वेबसाइट्स है ना, ये मैंने किया, देखो द गवर्नमेंट ऑफ रसिया। इस वेबसाइट का वैसे कंटेंट तो हमें तो अभी इंग्लिश में शो कर रहा है कि यहाँ पे इंग्लिश आ रहा है, ठीक है, बट बाय डिफॉल्ट इनका रशियन ही था, है ना।
क्योंकि हमारे केस में तो ई एन आ रहा है। अगर मैं ई एन हटा दूंगा ना यहाँ से और अब इसको एंटर करूंगा तो आप देखेंगे कि अब ये रशियन ही आ, देख रहे हो आप टाइटल में। तो यहाँ पे क्या कर रखा है अब, हाँ मैं समझाता हूँ। अब ये वाला जो ऑप्शन आ रहा है ये तो गूगल ऑटोमेटिक दे रहा है, ये तो गूगल खुद ऑटो चेंज कर रहा है, जो हमने पहले भी आपको बताया कि गूगल ऑटो चेंज कर देता है, कर रहा है ना, कि यहाँ पे ऑप्शन देने के आप इंग्लिश में भी कर सकते हो, बिकॉज गूगल को पता है कि हम इंडिया से और हमें रशियन नहीं आती होगी, तो आपको सजेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे तो ऑटो चेंज कर रहा है। लेकिन वहाँ पे जो हम काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं वो समझो फिर आप। आपको जब लगता है गूगल ऑटोमेटिक ये कर ही देगा तो फिर यहाँ पे हमें जरूरत क्या है, क्वेश्चन तो ये है ना। फिर यहाँ पे लैंग्वेज चेंज करने की जरूरत क्या है, तो यहाँ पे लैंग्वेज चेंज करने के लिए इसलिए जरूरत है कि आप जब गूगल में सर्च करोगे तब लोग कुछ भी लैंग्वेज में सर्च कर सकते हैं ना, उसको गूगल रीड नहीं करेगा। फिर उसको गूगल, फिर आपने इंग्लिश रखा तो इंग्लिश को ही रीड करेगा, बाकी कंटेंट नहीं लेगा। अरेबिक में कोई सर्च कर रहा है, आई डोंट नो कि मुझे भी नहीं पता अरेबिक में क्या बोलेंगे किसी स्पेसिफिक कीवर्ड के लिए, लेकिन अगर मान लीजिए किसी ने सर्च किया उस पर हम रैंक नहीं करेंगे। फिर हमने कीवर्ड जो है, इससे क्या होगा कि गूगल हमारे कीवर्ड को ही इस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। गॉट इट। तो दोनों में डिफरेंस समझ गए। वैसे वो चेंज तो कर ही रहा है, वो तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर ही चुके हैं। और कीवर्ड्स के लिए स्पेसिफिक, जैसे हमने किसी ने बोल के सर्च किया उसकी, जैसे मराठी में किया किसी ने, महाराष्ट्र में कोई है मुंबई में, उसने मराठी में ही सर्च किया, जैसे रीजनल लैंग्वेज में भी लोग करते हैं, तो वो भी वर्क कर जाएगा इस केस में, इसलिए हम लैंग्वेज चूज कर। हाँ लिखा हुआ ना, योर कस्टमर स्पीक, ये वही बात। गॉट इट। चलिए। मतलब रीजनल लैंग्वेज के हिसाब से सर्च करेगा। हाँ जैसे इधर जो इधर हरियाणा साइड हो गया सर, अगर कोई दोस्त में बोल देगा तो ये अलग तो हरियाणवी में लैंग्वेज वैसे इंग्लिश हिंदी है ना, मतलब टोन हरियाणवी है, वैसे लैंग्वेज जो है वो हिंदी है हरियाणा में, हरियाणा राजस्थान में हिंदी है, इवन यूपी में भी वही है। एग्जैक्टली वो exactly. मातृभाषा वाला हो गया। मतलब ये कॉन्सेप्ट समझ गए ना आप क्या था, ये हम क्यों कर रहे थे लैंग्वेज चेंज और कब करनी है आपने, आगे देखिए। इसके बाद में इनमें तो हमें कुछ चेंज करना ही नहीं है। एड शेड्यूल ऑल डे आपने रखना है तो ऑल डे रख दीजिए। आप स्पेसिफिक टाइम पे दिखाना चाह रहे हो तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो कि आपका जो एड है वो किस टाइम पे दिखाना है, आपने कौन कौन से डेज में दिखाना है। जैसे मुझे मंडे टू फ्राइडे दिखाना है, बिजनेस आवर्स पे दिखाना है, मैंने कर लिया कि 9 टू 10 या फिर 11 टू, चलो 10 टू 7 कर देते, 7 बोले तो 19 सर 1 वीकेंड 9 पे नहीं चला सकते, चला सकते हैं, ऑल डे कर लो। मैंने इसे बताया स्पेसिफिक, अगर आपने करना है तो कर सकते हो। वीकेंड पे भी ज्यादा। नहीं मेरा ये था कि जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के केस में जिसके पास वो काम होगा कि ये करवाना है तो वो ऑफिस टाइम पे सर्च करेगा, अपना फ्री टाइम पे नहीं काम करेगा वो। एग्जैक्टली वो सैटरडे संडे वर्क ही नहीं करेगा ना। और जो बड़ी पोजीशन वाले होंगे वो ऑफिस टाइम पे इसको काम को करेंगे, इसी टाइम पे जो भी मीटिंग करनी जो भी करना है, इसलिए हमने ये टाइम चूज किया। 24 आवर्स को उठाएगा टाइम सर, ये आपने नहीं हमने डाला ना 10 से 7, ये 19 में लिखा है ना आपने। तो 10 से 7 हो गया ना, वो तो यार 19 डालना, मैं पूछ रहा हूँ अगर यहाँ खाली 7 डाल दें तब वो मॉर्निंग का उठा लेगा। ये ठीक है, इसमें इनमें से आप 24 आवर्स, या तो ए एम पी एम लिखा होता, तो ए एम पी एम लिखा हुआ नहीं है ना, तो आपको खुद को भी समझ जाना चाहिए कई बार, जब ए एम पी एम नहीं लिखा तो मीन्स 24 आवर्स के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। इसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि संडे को भी दिखाना है, ओके, तो स्पेसिफिक मैंने ऐड किया और ओनली स्पेसिफिक संडे भी आप चूज कर सकते हैं। और संडे को मैं चाहता हूँ कि दोपहर में 11 बजे से, इनमें से भी आप चूज कर सकते हैं। बेसिकली टाइम चेंज करने के लिए हो गया। हाँ टाइम और डेट, कोई भी डे एंड टाइम आपने चूज करना है उसके लिए। ये आपके सर्च में भी था ये ऑप्शन, तो ओके सर्च में भी था। हाँ यहाँ के अकॉर्डिंग उनका जो टाइम होगा उसमें चलेगा। नहीं नहीं देखो, यहाँ पे जो ले रहा आपके जीएमटी के अकॉर्डिंग लेगा, जीएमटी 5+30। अब जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि कतर अपने से 2.5 घंटे पीछे है, तो उनको मॉर्निंग में 8:30 से दिखने लग जाएगा। हाँ 8:30 नहीं 7:30 से ही, जैसे आपने 10 से स्टार्ट किया ना, तो हो सकता है 8 बजे आपके पास कॉल भी आने लग जाए। आपने सिटीज टारगेट करी तो उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये तो इस पे काम करेगा जहाँ से आप ऑपरेट कर रहे हो। ओके हाँ नहीं, जो डेज चलते हैं वो सभी कंट्रीज में सेम चलते हैं, टाइम का डिफरेंस है। सर 11:30 घंटे का फर्क है अमेरिका और यहाँ के टाइम पे, तो यहाँ पे जैसे संडे स्टार्ट हो गया वहाँ पे नहीं हुआ। तो इंडिया इंडिया के अकॉर्डिंग रहेगा, लेकिन
ये जो टाइम जोन आपको दिखा रहा है, आप साफ साफ यहाँ पे देखिए ना, GMT 5+30 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, IST के अकॉर्डिंग है। चेंज नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते इसको, आप अमेरिका के टाइम कर सकते हो। देखो कहीं ना कहीं वो इसमें ज़्यादातर हमारा टारगेट लोकेशन इंडिया है, लेकिन जब किसी स्पेसिफिक कंट्रीज के लिए आप चलाओ तो उसके अकॉर्डिंग डाल दो ना इसमें। जब आपने कोई स्पेसिफिक कंट्रीज के लिए चलाना है, जैसे मान लीजिए मुझे टारगेट ही अमेरिका को करना है, तो उस केस में उसके अकॉर्डिंग मैं टाइम सेट करूंगा, तो मुझे यहाँ पे फिजिबल होगा टाइम। वो आपको वहीं का टाइम दिखेगा ना यार, यहाँ पे गेम से आएगा exact। अगर आप टारगेट की करोगे और आप दिखाओगे उसका, तो यहाँ पे फिर टाइम भी नजर आएगा, ये थोड़ी आएगा। दिखा नहीं टाइम तो आपका GM इंडिया के हिसाब से ही उठाएगा, लेकिन हम टाइम वो सेट कर लेंगे ना। नहीं अगर आप स्पेसिफिक कंट्री को टारगेट करते हैं, मान लीजिए मुझे दुबई को टारगेट करना ओनली, दुबई के दुबई के ये फिर से एकदम से कैंपेन बनाएंगे। नहीं, हाँ जैसे मान लीजिए अगर हमें दुबई के लिए ही करना है तब तो अलग से बनाओ। आपने अगर कॉमन बना रखा है तो उस केस में आप कैसे करेंगे, ऐसे करो, या तो फिर आप क्या करो, फिर इसको ओल्ड एज पे रखो, All day कर दो। समझ गए वो आपने, लेकिन ऑप्शन तो आपको पता होना चाहिए ना किसके अकॉर्डिंग क्या है। ओल्ड एज तो आप तब रखोगे और ओल्ड टाइम भी करना पड़ेगा इसमें आपको, फिर कितना भी डिफरेंस आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी नाइट में 3 बजे भी कॉल आ सकता है उस केस में आपके पास। क्योंकि वहाँ होता है ना, नहीं उधर होता है ये, जैसे यहाँ पे है उधर मतलब डे होता है। अब जैसे यूके के हिसाब से चले, अगर नॉर्वे की बात करें तो पूरा ही ऑपोजिट है, वहाँ पे अभी नाइट मतलब पूरा ही मतलब 12 घंटे का डिफरेंस है, समझ रहे हो। तो डिफरेंस तो अलग अलग कंट्रीज के अकॉर्डिंग है, तो उसके अकॉर्डिंग हम टारगेट कर लेंगे। तो जैसे हमें टारगेट करना है टाइम के अकॉर्डिंग, तो टाइम के अकॉर्डिंग आपने कर लिया, और हमें वीक डेज के अकॉर्डिंग करना है तो वो आप टारगेट कर लो। अब आपने कंट्री देखना है, अब मान लीजिए स्पेसिफिक दुबई टारगेट करना है, तो आप क्या करोगे, 7:30 से स्टार्ट कर दो इसको, क्योंकि वहाँ पे अपने से 2.5 घंटे पीछे है। तो हाँ, तो यहाँ पे इसको आप स्टार्ट करो, यहाँ से आप चूज कर लो, 8:30 से स्टार्ट किया, सॉरी 7:30 ना, तो आपके अकॉर्डिंग कितना हो गया, 10 बजे हो गया ना। अगर वो 7:30 पे भी कोई इंक्वायरी कर रहे हैं, इट मीन्स कितना हो गया आपके लिए, तो 10 बजे कॉल कर रहे हैं ना आपके पास, तो कांटेक्ट करें, कॉल करें, मैसेज करें, आप रिप्लाई कर पाओगे। और शाम का टाइम कम कर दो, कितना कर दो, 4:30, 4:30 कोई नहीं, 5:30 तक कर दो आप, है ना। 8 बजे तक नहीं देते, ऑब्वियस, तो 8 बजे तक करते हैं, तो 7:30 आपने कर दिया, मतलब सुबह आपके हिसाब से, इंडिया के हिसाब से 10 से 8 तक आप कर रहे हो, और वहाँ के हिसाब से कितना चल रहा है, वहाँ तो 10 साढ़े 10 का चल रहा है, हमारे यहाँ से 7:30 का चल रहा है। समझ रहे, हमारे हिसाब से इतना हमने किया, लेकिन वहाँ के अब उनके लिए भी फीजिबल है वो चीज़, हमारे लिए भी है, लेकिन एक का जब एक स्पेसिफिक कंट्री को कर रहे हो तो आपने मिक्स सारी कंट्रीज कर दी, उस केस में तो फिर 24 आवर्स रखना पड़ेगा आपने, टाइम में बच जाएगा। उस केस में फिर खत्म कर दो इसको, ठीक है। फिर आप क्या करो, ओल्ड एज कर दो और 0-0 पे चलने दो फिर इसको, पर फिर इसमें फिर वो क्या बोलते हैं, क्या लीड इसकी कॉस्ट जाती चलते जाएगी और वैरायटी तो हमें इंडिया को देखें ना, क्योंकि हमें ज्यादा लीड यहीं से जनरेट नहीं नहीं बात से भी आएगी भाई। अगर नॉर्वे का दे दिया तो वो फिर टाइम यहाँ पे कम देखना करना है, है, बाहर सामने से आए करना यहाँ है। पे कर- देखो उसमें ये भी है कि जरूरी नहीं है ना कॉल ही करेगा यूजर, व्हाट्सएप पे अगर कोई मैसेज कर रहा है तो उसका आप रिप्लाई सुबह भी दे सकते हो, जरूरी नहीं है कि एनी टाइम, या फिर एक हम बाय डिफॉल्ट एक ऑटो मैसेज तो लगा के रखते हैं, फॉरनर सर ज्यादातर व्हाट्सएप ही करते हैं, क्योंकि उनको कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा होता हो जाता है, सही बात है। तो वो व्हाट्सएप ही करेंगे, पर टेक्स्ट मैसेज भी करेंगे। या फिर लीड फील कर देंगे, ईमेल पे चैट होगा आपका। क्योंकि फोन करने में सर वो डिस्प्ले में ज्यादातर जैसे ब्रांड अवेयरनेस का काम होता है। हाँ, मेनली ब्रांड अवेयरनेस के लिए। इसके बाद यहाँ पे जो आप टाइम चूज करेंगे ना कि कब से आपने स्टार्ट करना है कैंपेन को, तो आप नेक्स्ट डे तो जरूर चूज करें। आज 7 है तो इसको हम 8 तो चूज करना ही है आपने, ये इसलिए क्योंकि आपका अंडर रिव्यू भी रहता है ना कैंपेन। तो जब आपने अगर पब्लिश कर दिया आज की डेट में ही, फिर आप कल वापस चेंज करोगे ना, आपको एरर दिखाई दिया गूगल ने, आप चेंज करना चाहते हो, चेंज नहीं होगा, वो बोलेगा कि आपका ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है, समझ गए, कैंपेन ऑलरेडी पब्लिश, तो आप चेंज नहीं कर पाओगे। तो हमेशा आप ध्यान रखना कि 24 आवर्स बाद का ही डेट चूज करना। कैंपेन तो एडिट हो जाएगी, बट वो पब्लिश जो कैंपेन है बैक एंड पे जो होगी वो नहीं हो पाएगी, उसको फिर स्टॉप करके आप कर सकते हो। टाइम जोन नहीं change लेकिन करना। उस केस में नहीं, उस इशू क्या आएगा आपने कुछ भी चेंजेस किया, चेंजेस करने के बाद वापस से 24 आवर्स में रिव्यू में चला जाएगा फिर वो, तो वो टाइम लग गया ना हमारा, तुरंत रियल टाइम पे नहीं हो पाएंगी वो चीज़ें कि आप सोचोगे कीवर्ड और चेंज कर देते हैं, अंडर रिव्यू होगा वो सारा का सारा, ओके, और अप टू 24 आवर्स लगता है उसमें। सर इसीलिए टारगेट हमारे में इंडिया चलाते हैं प्राइवेट बेसिस। हाँ गूगल एड्स भी चलाते हैं, तो इसीलिए थोड़े टाइम के लिए चलाते हैं प्राइवेट बेसिस पे, उसके बाद थोड़ा आइडिया लग जाए एक बार कि क्या चीज़ वर्क करे क्या नहीं, फिर हम बड़े लेवल पे कराते हैं, क्योंकि बार बार हम चेंज नहीं कर सकते। हाँ इसीलिए, क्योंकि बार बार चेंज करेंगे वापस से वो अंडर रिव्यू रहता है, कई बार तो 48 आवर्स तक भी रहता है। अभी तो गूगल का फास्ट सिस्टम 2 से 3 घंटे में मिल जाता है आपको अप्रूवल,
बट फिर भी 24 आवर्स से 48 आवर्स गूगल आपको बोल के चलता है। हाँ जैसे भी वेबसाइट की लिंक आ रही है, वेबसाइट की साइट आ रही है, तो मैं बाद में चाहूँ अपडेट करके लैंडिंग पेज भी डालने को डाल सकता हूँ। डाल सकते हो, अंडर रिव्यू रहेगा लेकिन वापस में, मतलब फिर से वापस थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको अप्रूवल के लिए। अब आपने सेट योर एवरेज डेली बजट फॉर दिस कैंपेन, तो हमने डेली बजट लगा दिया, लेट सपोज 1000। सर एक चला के दिखा दो। लगाओ पैसा, मैं चला देंगे 100 रुपए दे देंगे सर। सब एक अच्छा सा लैंडिंग पेज बना लो वन मिल के। नहीं, आप अपनी ठीक है। भी चला दो ना, आप आपकी भी अपने दे देंगे लिए तो चला के दिखा दो। हम आपकी भी लगा देंगे। अभिनव जरा सर 500 मेरे पे उसमें मैंने पूरी तरह साइड से सेट नहीं कर रखी, बहुत सारी चीज करनी, हमारे से अच्छी है। उसमें भी बहुत सारी कमियां, लेकिन एड के अकॉर्डिंग, लैंडिंग पेज के अकॉर्डिंग उस लेवल की नहीं तो है। लीड तो मिलेगी सर, कुछ तो आप सर उनका ले लेना, शादी का मैम का ले लेना। अरे नहीं सर, कहीं ले लेंगे। एक और बना लेंगे, कितना टाइम लगेगा उसमें, एक दिन लग जाएगा भाई, जब करना है तो एक दिन उस पे लग के बना लेंगे। सर मतलब वीडियो कहां से है? उसको नेक्स्ट करते ही। नेक्स्ट करेंगे। हाँ जी, ये हमने पर डे बजट लगा दिया, कितना था हमारा। अब यहाँ पे बिडिंग में 3 ऑप्शन आपके पास, कन्वर्जन है, इम्प्रेशन है और क्लिक्स है। ठीक है, कन्वर्जन में क्या है? कन्वर्जन मतलब क्लिक्स, ये कन्वर्जन वैल्यू जो आपका क्लिक्स को ही कंसीडर कर रहा है। और हाँ, और हम इसमें यूज क्या करेंगे, व्यूएबल इम्प्रेशंस। कन्वर्जन वैल्यू वाली है तो सर ये लिखा आ रहा है। जैसे सर्च वाले में क्लिक्स आ रहा था, इसमें कन्वर्जन वैल्यू जो है वो थी। हाँ, बजट डाल दो कितना भी आप, क्या आ रहा है, इंडिया का दिखा रहा है। डॉलर का आ रहा है क्या, $15 डाल दो, $12 डाल दो, 1000 रुपये होता है लगभग। चेंज भी कर सकते, चेंज भी कर सकते हैं अपने अकाउंट में जाके, कोई बात नहीं, यहाँ पे भी अकाउंट में जाके है ना, आप टाइम जोन चेंज कर लो, बाय डिफॉल्ट टाइम जोन आपका अलग होगा। अभी तो एक बार डॉलर में डाल दो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने व्यूएबल इंप्रेशंस वाला ऑप्शन चूज किया है कि हमारे इंप्रेशंस दिखते रहें। अब यहाँ पे सीपीएम पे आप कितना रुपये लगाना चाह रहे हो, सीपीएम का मतलब है कॉस्ट पर इंप्रेशंस, और 1000 इंप्रेशंस देता है आपको सीपीएम पे चल रहा है। सीपीएम पे, क्लिक्स पे नहीं चल रहा नहीं। ये तो सीपीयू में फिक्स बात है। हमने 100 रुपये लगा दिए, इसका मतलब क्या है कि 100 रुपये में गूगल कितने लोगों को दिखाएगा, 1000 लोगों को, समझ गए, क्योंकि 1000 लोगों को दिखाने का 100 रुपये दे रहे हैं। अगर 500 तो 5000। हाँ, ये हमने मिनिमम रेट डिसाइड करी है, पर डे तो इतना लगेगा, यानी टोटल कितने लोगों को आपका एड दिखेगा, पर डे कम कर सकते हो। कर सकते हैं। गूगल के केस में कोई फायदा नहीं है 500 से कम करोगे तो। या बेहतर वीडियो टारगेटिंग सेटिंग डेली बजट कॉन्सेप्ट तो इतना एवरेज निकल आएगा, 8 रुपए ले लेगा, इंप्रेशन इतना एक वीक का लगभग आपको ये बता रहा है, ठीक है। ट्रिपल इन लैंडिंग पेज बना दो, 1,10,000 से 2,30,000 कितने, ये तो बहुत चला जाएगा सभी को। 110 के और 230 के कितना हो गया, 1,10,000 2,30,000 तो खूब दिखा रहा है फिर तो। ये तो फिर सही तो 1000 100 रुपये में है ना, और 500 में कितना हुआ, नहीं, ये इसी पे तो दिखा रहा है 500 वाले में सर। 500 रुपये अगर आपका कैंपेन का बजट है और 100 रुपये एक- आपको कुछ बीट रेट हम अगर कम करते हैं 10 रुपये करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा। ये 4 है, ये तो ज़्यादा चला गया सर। हाँ तो ज़्यादा जाएगा ना, तो पर डे तो ज़्यादा लगा रहे हो ना आप। नहीं, यहाँ पे तो 100 रुपये था ना हमारा कैंपेन का, ये बिड। नहीं, जैसे आपने इम्प्रेशंस का रेट कम लगा रहे हो आप, कि जैसे यहाँ पे अगर मैं 200 लगाऊंगा तो ये कम होएगा, नहीं समझे, पर डे तो आप इधर, अब ये नई चीज आपके सामने जो एड टारगेटिंग है, कि आपने टारगेट किनको करना है, जो पहले सर्च में ऑप्शन नहीं था ये। सबसे पहले तो ऑडियंस सेगमेंट्स में आप ऑडियंस सेट करेंगे, तो ऑडियंस तो वही है जो हमने लास्ट क्लास में किया था। ओके, इसको तो अभी के लिए मैं क्लोज कर रहा हूँ, तो वही ऑप्शन है। यहाँ पे एड टारगेटिंग में कीवर्ड्स की बात करें तो कीवर्ड्स ऑप्शन भी वैसा ही है कि यहाँ पे आप अपने कीवर्ड्स डाल सकते हैं। गूगल से सजेशन लेना चाहो तो आप यहाँ पे कोई भी सर्विस या प्रोडक्ट डाल दो, जैसे मैंने डाल दिया डिजिटल मार्केटिंग या बेस्ट।
गूगल सजेस्ट कर देगा इसके अकॉर्डिंग। कर दिया सजेस्ट। एड ऑल आइडियाज कर दो तो कीवर्ड पे डाल दिया। अभी के लिए मैं ऐसे रख रहा हूँ बस इसको। अच्छा हाँ, ये कीवर्ड कब काम आएंगे? बिलिंग वाले के बाद नेक्स्ट है। उसके बाद में हाँ नेक्स्ट है। ये कीवर्ड कब हेल्प करेंगे आपको? क्यों लगा रहे हैं आप? सर मतलब ये बताइए हेल्प कैसे करेंगे? यही तो बोल रहा हूँ, कीवर्ड कब हेल्प करेगा, वही तो पूछ रहा हूँ आपसे। बाकी बताओ कोई। जो कीवर्ड हम डाल रहे हैं इसका क्या यूज है? या तो ये वेबसाइट टारगेट करना है तो यूज करना पड़ेगा। नहीं, ये जैसे इंटरेस्ट के हिसाब से किसी को ऐड देखे सर कि उसने कभी किस चीज के बारे में सर्च किया होगा। जो ऐड में पिक्सल होता है ना उसमें भी तरह से कमाते हैं बंदा कि जिसको सर्च करा। नहीं इसमें वो वाला नहीं आएगा। पिक्सेल्स वाले तो चीजें अलग हैं। नहीं, ये वैसे ही कीवर्ड है जैसे सर्च में काम करता है। जैसे सर्च में यूजर ने कुछ भी टाइप किया, ये कीवर्ड टाइप करने के बाद उस वेबसाइट्स में आए तो आपका ऐड दिखेगा। हम तो डिस्प्ले दिखा रहे हैं, थर्ड पार्टी का दिखा रहे हैं। समझे नहीं आप? हमने सर्च नहीं हाँ बोलो। किया बेस्ट ब्रांड के लिए तो बेस्ट विजिबल है और इसमें विजिबल है वहां पे दिया है। देखो पहले मैं एक बार आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे टॉपिक्स में आप कोई भी वेबसाइट का नेम डाल दो, जैसे सर्च कर लो। पहले आप न्यूज़ वेबसाइट हम सर्च कर लेते हैं। आपने यूआरएल ही लेना पड़ेगा, bbc.com और न्यूज़ हमने कॉपी किया। लेकिन उसमें भी कंडीशन क्या है कि गूगल एडसेंस से उनका अप्रूवल है तो ही उस पर एड दिखेगा, अदरवाइज वो वेबसाइट को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा गूगल। जैसे आप डालने को तो डाल दोगे। देखो देख रहा है, यहाँ पे नहीं लेना मतलब नहीं है ऑप्शन, मतलब गूगल एडसेंस से अप्रूवल नहीं है। तो आप क्या करो, इसमें कैटेगरी चूज कर लो। स्पेसिफिक वेबसाइट तो हमें पता नहीं होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, कैटेगरी चूज कर सकते हैं कि इस टाइप की कैटेगरीज में, जैसे न्यूज़ कैटेगरीज तो है ना, तो न्यूज़ कैटेगरी चूज करो आप। यहाँ पे वैसे न्यूज़ लिख दो आप, सेलिब्रिटीज एंड एंटरटेनमेंट न्यूज़ आ गया, कॉमिक्स एनिमेशन आ गया। मैं ये वाला ही ले लेता हूँ। जैसे अब इस कैटेगरीज में जितनी भी न्यूज़ होंगी, जैसे न्यूज़ आ गया ब्रॉडकास्ट, नेटवर्क न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, कंपनी न्यूज़। बीबीसी ने सर अप्रूवल लिया नहीं लिया तभी तो नहीं शो कर रहा। ट्रैफिक सबसे ज्यादा रश उस पे रहता है बीबीसी में, क्योंकि जो प्रोफेशनल होते हैं वो ज्यादातर बीबीसी न्यूज़ पे ही यूज करते हैं। हाँ, तो अब आपने जो टारगेट किया ना, उसके अकॉर्डिंग गूगल क्या आपको बाकी सजेस्ट करा है कि न्यूज़ के अकॉर्डिंग ये सारे टाइप्स की न्यूज़ आपने कवर कर ली। तो अब जरूरी नहीं कि बीबीसी न्यूज़ या फिर एसटी मीडिया ने अप्रूवल नहीं ले रखा, टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं ले रखा, तो बाकी तो और भी तो वेबसाइट्स होंगी जिनका गूगल एडसेंस से अप्रूवल होगा, तो उन पे दिख जाएगा आपका एड। ओके, तो उन पे दिख जाएगा। ऐसे ही आपने और किसको टारगेट करना है, न्यूज़पेपर को टारगेट करना है, स्पोर्ट्स न्यूज़ को करना है, टेक्नोलॉजी न्यूज़ को करना है, जिसने को भी आपने करना है। इस तरीके से आप आपने न्यूज़ को नहीं करना, आपने करना है रियल एस्टेट के केस में किसको करोगे आप, न्यूज़ वाला तो सबके लिए काम करेगा क्योंकि वो तो सबकी नीड है ना, मोस्टली बिजनेस को लेकर। तो आपका डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है तो आप किसको टारगेट करोगे? इसमें क्या कैटेगरीज में क्या डालें, किस टाइप की चीज़ें वो देखना पसंद करें। कोई कॉलेज का, कोई देखो वेबसाइट पे तो अप्रूवल होगा नहीं, वो क्यों लेंगे। सरकारी जॉब करके वेबसाइट। हाँ इस टाइप की यानी नौकरी जॉब अलर्ट या जॉब अलर्ट्स या जॉब्स आप लिख दो ओनली। तो जॉब से रिलेटेड कैटेगरीज अपने आप गूगल सजेस्ट कर देगा आपको। रिक्रूटमेंट एंड स्टाफिंग आ रहा है, ह्यूमन रिसोर्स आ रहा है बिजनेस ऑपरेशंस के अंदर, है ना। तो इस तरीके से अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज आप डिफाइन कर सकते हो। यार है अलग से जॉब्स का ऑप्शन, इसको टारगेट कर लो आप, इंटर्नशिप्स को टारगेट कर लो। तो अब क्या है कि इन सारी वेबसाइट्स पे वो स्टूडेंट्स होंगे जो जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे होंगे, और उनको हम वहाँ पे एड दिखा सकते हैं ताकि वो हमसे यहाँ से कोर्स वोर्स करके अपने आप में वो स्किल डेवलप कर ले ताकि वो जॉब लग पाए। तो ये कैटेगरीज आपने डिफाइन करी है। इसके बाद और देखिए डिटेल टारगेटिंग में, सॉरी एड टारगेटिंग नीचे प्लेसमेंट्स कि आपका एड कहाँ दिखाना है। ये तो आपने कैटेगरीज डिसाइड करी है ना अभी। अब आपका एड कहाँ कहाँ पे दिखाना है, आपने वेबसाइट्स पे दिखाना है, यूट्यूब चैनल्स पे, यूट्यूब वीडियोस पे, ऐप्स पे। ऐप कैटेगरीज भी 141 है गूगल के पास,
अब वेबसाइट्स पे आते हैं, वेबसाइट में भी कौन से टाइप की वेबसाइट्स पे दिखाना है। आप चाहें तो किसी वेबसाइट का यूआरएल डाल दो यहाँ पे, जैसे मैंने अभी बीबीसी वाला डाल दिया लेट सपोज, इसको तो मैच नहीं कर रहा बिकॉज इसमें तो अप्रूवल नहीं होगा। बीबीसी की जगह और डाल दो, छोटा ही डाल दो, आज तक डाल दो। चल आज तक डाल दो, आज तक आज तक पे होता है ना ऐड। एबीपी आपके फेवरेट की ये कर रहा है, ये चेक करके आपको बता देगा कि इट्स गूगल एडसेंस अप्रूव्ड और नॉट, होगा तो एक्सेप्ट कर लेगा वरना नहीं करेगा। या फिर आप एंटर करके यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं यूआरएल। यूट्यूब चैनल पे भी डाल सकते हैं। हाँ, इस तरीके से वन बाय वन आप अपना भी डाल सकते हो। डाल दिया हमने आज तक .com। ऐसे मुझे कोई स्पेसिफिक मुझे पता है कि सरकारी रिजल्ट जॉब फाइंड जो है मेरे किसी स्टूडेंट का, और वो भी गूगल एडसेंस से अप्रूवल है, तो वहाँ पे मुझे दिखाना, उस पर भी दिखा सकता हूँ। इसको भी हमने इस तरीके से आप यूआरएल डाल के भी क्या कर सकते हो, दे सकते हो। लेकिन आपने कोई भी वेबसाइट डाल दी, इसका मतलब ऐसा नहीं कि गूगल दिखाई देगा। कंडीशन वही है, गूगल एडसेंस से अप्रूवल होंगी वेबसाइट तो दिखा देगा, लेकिन कोई भी यूआरएल आप डाल सकते हो, मल्टीपल आप डाल सकते वैसे सरकारी पे डाल दो सर, सरकारी जो भी हो। सरकारी नौकरी ना, सरकारी जॉब, वो क्योंकि वही है ना, बेचारे वो हो जाते हैं गवर्नमेंट की तैयारी करते करते। सरकारी जॉब .com कर दिया आपने, इसको भी आप एंटर कर दो। सॉरी, इसी में मल्टीपल भी आप डाल सकते हो एंटर करके, वन बाय वन करके ऐड करना चाहो तो भी कर सकते हो। ऐसे ही आपने कोई यूट्यूब चैनल डालना है, वो भी आप डाल सकते हो। चल अपना डाल दो आप। तो सर ये पेपर ऐड बनेगी ना। ये देखो वेबसाइट्स पे तो वैसे रहेगी डिस्प्ले की, हम वेबसाइट वो यूट्यूब भी ऐड करेंगे ना, हम वीडियो ऐड, उसमें होगा दो ऑप्शन, स्किपेबल नॉन जैसे स्किपेबल। अब इसमें यूट्यूब भी डाल रहे हैं, अगर वहाँ पे स्पेसिफिक चैनल हमने वो कर लिया, तो ये वैसे ऐड नहीं दिखेगी ये। हाँ। ये कैसे दिखेगी, जैसे आपने यूट्यूब पे देखा किसी वीडियो के अंदर बैनर सा होता है पतली सी लाइन से, देखिए कभी ऊपर नहीं नीचे कहीं बैनर सा नहीं होता। अच्छा वो आती है नीचे, वो है। स्क्रॉल करते हो तो इसके बीच में आते हैं नीचे। हाँ, तो तो उसका निशान होता है उसके ऊपर, वही। और एक ऐसा बना हुआ होता है गोल। तो वो है आई वाला, तो इन डिटेल चेक करने के लिए हाँ। वो आई पे क्लिक और करो, दिखा देगा एड्स बाय गूगल, हाँ, उस पे और क्रॉस करने का होता है, क्रॉस करने करेंगे तो पूछेगा कि आप इसको क्रॉस करना चाह रहे हो। वही, तो ये उसके लिए है। तो ये यूट्यूब पे वहाँ दिखेगा ही। जो आप यूट्यूब पे वीडियो वाला लगाना चाहते हो, जो हम कल की क्लास में करेंगे, वो अलग है। इसमें वो देखो अब ऑप्शंस। अब हमने प्लेसमेंट्स भी डिसाइड कर लिए कहाँ कहाँ पे दिखाना था। ओके, और भी कोई भी आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो, जैसे मल्टीपल चीज़ें इसमें। देखा हमने वेबसाइट डाला था ना, न्यूज़ डाला था हमने, तो आज तक डाला, उससे रिलेटेड दिखा दिया इसने। english.jagran.com है, indiatv.in, TV9 हिंदी, कितने प्रेसेस आने के चांसेज है ना, एनडीटीवी पे इतने हैं, तो सबका दिखा दिया आपको, ट्रैफिक भी। तो आप इनमें से जो जिस मर्जी को उसको चूज कर सकते हो। ये सारे के सारे गूगल एडसेंस से अप्रूव्ड है, तो ये आपने जरूर डालने ही पड़ेंगे, तो नहीं डालोगे तो गूगल दिखाएगा किस पे। तो सर जैसे हमें डिस्प्ले ऐड बाहर से चलाई हुई है, जिसमें दुबई उनका कोई न्यूज़ चैनल है, तो उनका भी टारगेट होगा। हाँ, जैसे हमने लोकेशन में टारगेट कर रखी है ना, तो उनका भी हम टारगेट कर सकते हैं। या जैसे कोई इंटरनेशनल न्यूज़ है, जैसे मान लीजिए बीबीसी की बात करें, इंटरनेशनल है, और टाइम्स ऑफ इंडिया भी इंटरनेशनल है, हिंदू टाइम्स भी है, हिंदुस्तान टाइम्स भी है, हाँ द ट्रिब्यूट भी है। अब करते हैं नेक्स्ट। अभी तक आपने क्या क्या टारगेट किया है? ऑडियंस टारगेटिंग कर लिए तो, और कीवर्ड्स वाला हो गया, टॉपिक करिए साइट कि कहाँ क्या दिखाना है, और डेमोग्राफिक हो गया। बट अभी तक हमने डिवाइस टारगेट नहीं करी, iOS वाला है ना, एंड्रॉइड वो ऑप्शन आया नहीं, बट ये होगा नहीं। एक मिनट देखते हैं, क्योंकि उसमें स्पेसिफिक आप है ना, किसी ऑपरेटर को भी करना चाहो कि ओनली जियो में आपका ऐड दिखे तो भी कर सकते हो। आप चाहेंगे सैमसंग के ये वाले वर्जन पे आपका ऐड दिखना चाहिए, वो भी कर सकते हो। अभी आया नहीं सामने, लेट्स
यूजर्स पता होना चाहिए किसके ज़्यादा यूजर्स हैं। हम सबको कर लेंगे ना, जब नहीं पता तो हम सबको कर लेते हैं, बट ये ऑप्शन देता है आपको। नहीं सर, फिर अगर वो वाईफाई से, अगर वो राउटर से सर वो चला रहा हो, तो फिर वही हमें वो तो देख सकता है सर वो। उसमें ऑप्शन आता ना कि अगर वाईफाई से तो बंद ही कर देंगे ना हम, अच्छा। चलेगा ही नहीं। क्योंकि अगर वो वाईफाई से कनेक्ट कर रहा है, तो तो उसका चेंज हो गया, तो कर लेगा उसको देख के। लेकिन वाईफाई से बंद करने का हमारी लॉस है। हाँ, वाईफाई बंद करने का हमारी लॉस है। क्योंकि मैक्सिमम यूजर हाँ वाईफाई यूज करते हैं, वाईफाई यूजर हम इंटरनेट साइज ये सर जो भी करते हैं भी करते हैं। पर इसमें ऑप्शन नहीं दिया यार इसने। बंद हो गया। अभी बंद हो गया क्या? 1 2 3 4 6 लेट मी चेक।